इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आपको बताएंगे बेतुके बोल पर कैसे बुरे फंसे कमलनाथ और कहां शुरू हुआ देश का पहला 24/7 ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। लेकिन उससे पहले देखिए देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें सुपर 100 में। बीसीसीआई की स्पेशल एजीएम की बैठक में आईपीएल के बाकी मैचों को यूएई में कराने पर लगी मोहर। 18 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हो सकते हैं मैच। बीसीसीआई की स्पेशल एजीएम की बैठक में दी गई जानकारी। आईपीएल के बाकी मैचों में खिलाड़ियों की उपलब्धता के लिए विदेशी बोर्ड से बात कर रहा है बीसीसीआई। बैठक में T20 वर्ल्ड कप पर कोई फैसला नहीं। आईसीसी से 1 महीने का वक्त मांगेगा बीसीसीआई। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में थोड़ी देर में होगी सुशील कुमार की पेशी। 6 दिन की पुलिस रिमांड आज हो रही है खत्म। स्वागत धनखड़ मर्डर केस में अब तक 9 गिरफ्तारी। पुलिस ने पहलवान विजेंद्र उर्फ बिंदर को भी किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर छिड़ा विवाद। कहा कांग्रेस नेता रामचंद्र अग्रवाल की नकली रेमडेसिविर से हुई मौत। कमलनाथ का बेतुका बयान। कहा रामचंद्र अग्रवाल ने खुद बताया कैसे हुई उनकी मौत। कमलनाथ के बयान पर भड़के सीएम शिवराज। कहा कांग्रेस झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में लगाना चाहती है आग। झूठी कांग्रेस से राज्य को बचाने की जरूरत। कमलनाथ के बयान पर बोले मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर विश्वास सारंग। कहा मृत आत्माओं का मजाक उड़ा रहे हैं कमलनाथ। जल्द से जल्द मांगे माफी। बवाल के बाद अपने बयान से पलटे कमलनाथ। कहा रामचंद्र अग्रवाल के बेटे ने मुझसे कहा नकली रेमडेसिविर से हुई उनकी मौत। कोरोना पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा पिछले 24 घंटे में 900 नए केस। दूसरी लहर में सबसे कम नए केस। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में धीरे धीरे करेंगे अनलॉक। केस कम होने पर देंगे और ढील। वैक्सीन पर तू मैमे का वक्त नहीं। दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम बना ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर। हर दिन 400 लोगों को लगेगा टीका। सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत। चिराग दिल्ली, मोती नगर और आरके पुरम के वैक्सीनेशन सेंटर बंद। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया का बयान। केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट से बिगड़े वैक्सीनेशन के हालात। देश के सभी राज्यों में 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन खत्म। सिसोदिया ने 10 जून के बाद दिल्ली को युवाओं के लिए बोला मिलेगी 5.5 लाख वैक्सीन। मई में मिली सिर्फ 3,67,000 डोज। सिसोदिया ने किया सवाल वैक्सीन की कमी तो प्राइवेट हॉस्पिटल को कैसे मिल रही है वैक्सीन। दिल्ली के एलजी से मिले कांग्रेस नेता। सप्ताह में 5 दिन बाजार खोलने और वीकेंड का कर्फ्यू लगाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर का ऐलान। कोरोना केस में कमी को देखते हुए लॉकडाउन में दी जा रही है ढील। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 2,402 नए मरीज आए सामने। 159 लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ की मीटिंग। कोरोना के हालात पर की चर्चा। टीम 9 के साथ मीटिंग में बोले योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की नीति रही कारगर। योगी ने कहा जून में हमारा लक्ष्य 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण। 1 जून से 75 जिलों में युवाओं का टीकाकरण किया जाएगा। बैठक में ब्लैक फंगस महामारी पर योगी ने दिया आदेश। कहा जरूरी दवाओं की ना हो कमी। कोरोना के बाद लखनऊ के अस्पताल में भर्ती आजम खान की हालत गंभीर। ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। बेटे अब्दुल्ला आजम की रिपोर्ट आई नेगेटिव। देश में पिछले 45 दिनों में कोरोना का सबसे कम आंकड़ा। एक दिन में 1,73,000 पॉजिटिव केस। 3,617 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 20,740 नए केस। 424 मरीजों की मौत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का बड़ा ऐलान। कोरोना की वजह से मां बाप होने वाले बच्चों को 5 लाख रुपए की मिलेगी मदद। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के 12,193 संक्रमित मामले। 145 की मौत। अमेरिका की कंपनियां भारत के लिए बनाएंगी 2 करोड़ से ज्यादा एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन। विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे के दौरान अमेरिका ने किया ऐलान। अमेरिका के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। मुश्किल समय में भारत को समर्थन के लिए अमेरिका का किया धन्यवाद। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से भी मिले विदेश मंत्री जयशंकर। भारत अमेरिकी पार्टनरशिप पर हुई चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद बोले जयशंकर भारत अमेरिका से वैक्सीन आयात करने को तैयार। आने वाले दिनों में प्रक्रिया में आएगी तेजी। दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ डोज के लिए निकाला ग्लोबल टेंडर। वैक्सीन की कमी के कारण 5 दिनों से 18 से 44 के लोगों का वैक्सीनेशन पूरी तरीके से बंद। भारत बायोटेक का बड़ा बयान। कहा मार्च में बनी वैक्सीन का बैच जून में सप्लाई होगा। उत्पादन, टेस्टिंग, रिलीफ और डिस्ट्रीब्यूशन में 120 दिन लगते हैं। ब्रिटेन में 2 महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंचे कोरोना के केस। तीसरी लहर की आशंका। सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन से के सिंगल डोज वैक्सीन को दी मंजूरी। अब यूरोप में बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका। यूरोप के रेगुलेटर ने 12 साल से 15 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने को दी अनुमति।
कोरोना काल में युवराज सिंह फाउंडेशन ने बढ़ाया मदद का हाथ। इंदौर में 100 बेड का कोविड अस्पताल बनाने के लिए उपलब्ध कराएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। राजस्थान के दौसा में टीकाकरण के दौरान भारी लापरवाही। 10 मिनट के अंतराल में महिला को 2 बार लगाई गई वैक्सीन, महिला को बुखार आया। बिहार के सीतामढ़ी में पंचायत सचिव की बेटी की शादी में जुटे सैकड़ों लोग, कोरोना नियमों का हुआ उल्लंघन। पुलिस ने कार्रवाई कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में येलो फंगस से 61 साल के बुजुर्ग की मौत। डॉक्टर ने मरीज में ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के लक्षण होने का दावा किया। मुंबई के केएम अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए खुला वार्ड। इस वार्ड में केवल ब्लैक फंगस के लक्षण वाले मरीज ही भर्ती होंगे। कानपुर के हैलेट अस्पताल से अनोखी तस्वीर। कोविड वार्ड के बाहर डॉक्टर्स ने किया भजन कीर्तन। कोरोना से बचाने के लिए भगवान से की प्रार्थना। गौतम बुद्ध नगर के डीएम का बड़ा फैसला। कोरोना मरीजों से मनमानी फीस लेने वाले अस्पतालों से होगी ब्याज समेत वसूली। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने बनाया नया कीर्तिमान। अब तक 300 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने पहुंचाए 20,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। गुजरात के एक इंजीनियर ने बनाई पानी को ओजोनाइज करने वाली मशीन। सतह को डिसइंफेक्ट करने में कारगर है डिवाइस। पीएम मोदी के बंगाल दौरे के बाद सरकार का बड़ा फैसला। बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली वापस बुलाए। 31 मई तक दिल्ली रिपोर्ट करने को कहा गया। टीएमसी ने मुख्य सचिव को दिल्ली वापस बुलाने पर जताई आपत्ति। सुखेंदु शेखर ने जबरन केंद्रीय डेपुटेशन पर भेजे जाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी आज भी तूफान प्रभावित इलाकों का करेंगे एरियल सर्वे, नुकसान का जायजा लेंगे। ममता ने पीएम मोदी से 20,000 करोड़ की मदद मांगी। तीखा और सुंदरबन के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मांग की। ओडिशा, बंगाल, झारखंड को 500 करोड़ का राहत पैकेज। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ममता पर अहंकार का आरोप लगाया। कहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। शहनवाज हुसैन ने ममता पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया। ममता को राजनीति से फुर्सत नहीं। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा, देश ममता को माफ नहीं करेगा। पीएम की बैठक में शामिल नहीं होगा। संविधान और लोकतंत्र के साथ ये खिलवाड़ है। ओडिशा में समीक्षा बैठक के बाद पीएम मोदी का ट्वीट। कहा, आपदा प्रबंधन की क्षमता मजबूत करने के लिए मिलकर करेंगे काम। ओडिशा के काम की तारीफ की। यास तूफान के बाद पटना के जयप्रभा अस्पताल में दूसरे दिन भी भरा पानी। दवाइयों से लेकर जरूरी उपकरण तक भीगे। तूफान यास के कारण दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी पानी में ही मरीज इलाज कराने को मजबूर। चक्रवाती तूफान के बीच बिहार के दरभंगा में आसमान से गिरी बिजली। ताड़ के पेड़ में लगी आग। तेज बारिश की वजह से नहीं फैल पाई आग। तूफान यास से बिहार में 7 लोगों की मौत। प्रदेश सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। टाउटे की वजह से समंदर किनारे 11 दिन से फंसा है जहाज। समंदर में हो रहे तेल रिसाव से जल जीवों को है खतरा। 17 मई को अलीबाग से चला जहाज पालघर में वडराई के पास चट्टान से टकराया। शिप के कई हिस्से क्षतिग्रस्त। जहाज में 80,000 लीटर से ज्यादा डीजल। सोनिया गांधी से मीटिंग के बाद बोले हरीश रावत, पंजाब के साथियों के मतभेद को दूर करने पर हुई चर्चा। पंजाब में 2022 के चुनाव जीतने के लिए बनाया प्लान। पुणे में नेशनल डिफेंस अकेडमी में पासिंग आउट परेड। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी थे शामिल। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता बने लेफ्टिनेंट। पुणे में पासिंग आउट परेड के बाद औपचारिक तौर पर सेना में शामिल। 2019 में पुलवामा हमले में शहीद हुए थे मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल। पत्नी निकिता ने सेना ज्वाइन करने का किया था फैसला। पासिंग आउट परेड के बाद बोली निकिता, मैंने मेजर विभूति की यात्रा का एहसास किया, वो मेरी जिंदगी का रहेंगे हिस्सा। पुणे नेशनल डिफेंस अकेडमी में पासिंग आउट परेड के दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने किया फ्लाई पास्ट। नेवी चीफ करमबीर सिंह ने नए कैडेट्स को किया संबोधित। कहा, लड़ाई में फोर्स के प्रभावी इस्तेमाल के लिए तीनों सशस्त्र बलों की संयुक्तता अहम। चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में पासिंग आउट परेड। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने किया निरीक्षण। आर्मी चीफ एमएम नरवणे की चीन को 2-2। कहा, सेना एलओसी पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार। आर्मी चीफ नरवणे ने एक इंटरव्यू में कहा, पूर्वी लद्दाख में सभी पॉइंट से डिसएंगेजमेंट जरूरी। डिसएंगेजमेंट के बिना बॉर्डर पर शांति नहीं। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा। 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे। आज से शुरू होगा मेक इन इंडिया शिप प्रोजेक्ट का सफर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे उद्घाटन। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह को नई जिम्मेदारी। एनआईए के डीजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। मुंबई में पेट्रोल ने लगाई सेंचुरी। कीमत 100 रुपए के पार। डीजल 92.17 पैसे। नागपुर में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 23 पैसे और डीजल के दाम 29 पैसे की बढ़ोतरी की। आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने तेल के बढ़ते दामों को लेकर किया प्रोटेस्ट। पीएम से लगाई गुहार, आम आदमी की जेब का रखे ख्याल। 1 जून से हवाई सफर होगा महंगा। सरकार ने निचले स्तर का किराया 13 से 16% तक बढ़ाने पर मंजूरी दी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि आज। लखनऊ में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी बोले, मोदी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध। मोदी के कार्यकाल में आजादी के बाद किसानों के हित में लिए गए सबसे ज्यादा फैसले। सीएम योगी ने कहा, सरकार ने किसानों को मुनाफाखोरों से मुक्त किया।
यूपी सरकार किसानों के लिए समर्पित है। यूपी ने कहा, सरकार ने 1,35,000 करोड़ का गन्ना मूल्य किसानों को देकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया। नोएडा में 24 घंटे वैक्सीनेशन सेवाओं की हुई शुरुआत। फेलिक्स हॉस्पिटल में लोग इच्छा अनुसार हॉस्पिटल में जाकर या ड्राइव थ्रू सुविधा के जरिए लगवा पाएंगे वैक्सीन। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 22 तक हुई। कई लोगों का इलाज अभी जारी। ठाणे जिले के उल्लासनगर में इमारत का स्लैब गिरने से अब तक 7 लोगों की मौत, एक शख्स घायल। राजस्थान के भरतपुर में डॉक्टर दंपति को हत्या करने वाले दोनों शूटर्स की पहचान पुलिस ने कहा जल्द गिरफ्तारी होगी। बदमाशों ने कल की थी भरतपुर में कार सवार डॉक्टर दंपति की गोली मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक 2019 के एक मर्डर से जुड़ी है वारदात। मुंबई के दादर में बैलेंस बिगड़ने से पटरी पर गिरी महिला, जीआरपी के जाबाज पुलिस ऑफिसर ने बचाई जान। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर टला हादसा, चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश करता शख्स फिसला। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जाबाज जवान ने बचाई जान। मुरादाबाद में 2 गुटों में जमकर हुआ पथराव, दुकानों में तोड़फोड़ कर वाहनों को पहुंचाया नुकसान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लॉकडाउन का पालन कराने गए पुलिस वाले की गांव वालों ने की पिटाई। पुलिस वाले पर एक स्थानीय निवासी की पिटाई का आरोप। ग्वालियर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सिटी सेंटर एरिया में स्थित स्पा के मालिक और 5 स्टाफ मेंबर्स को किया गिरफ्तार। सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगा। कोल्हापुर में मराठा आरक्षण के खिलाफ बयान देने वाले डॉक्टर के अस्पताल में तोड़फोड़, मराठा क्रांति मोर्चा का तोड़फोड़ पर आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पेश किया $6 ट्रिलियन का बजट, व्यापारी और अरबपतियों का बढ़ाया टैक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ओहायो में स्पीच देने पहुंचे, बीच रास्ते में उतरकर खाई आइसक्रीम, समर्थकों को भी खिलाई। न्यूयॉर्क में कई जगह रेस्टोरेंट दे रहे हैं ऑफर, वैक्सीन लगाने पर मुफ्त चीज केक से लेकर डोनट खाने की पेशकश। नाइकी ने ब्राजील के फुटबॉलर नेमार के साथ खत्म किया करार। नेमार ने यौन शोषण के आरोप में जांच में सहयोग से किया था इनकार। टीवी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। सोशल मीडिया पर जातिवादी गाली के साथ वीडियो पोस्ट करने का आरोप। टाइगर श्रॉफ को मिला नवाजुद्दीन सिद्दीकी का साथ। हीरोपंती 2 में टाइगर के साथ नजर आएंगे नवाजुद्दीन। जुलाई में नए सीजन के साथ वापसी करेगा कपिल शर्मा शो। 21 जुलाई को टेलीकास्ट होगा द कपिल शर्मा शो का पहला एपिसोड। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।